तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बार फिर से एक एग्जांपल और देखेंगे गैलीलियन इनवेरिएंस से रिलेटेड। इसमें होगा प्रूव दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होगा वो इनवेरिएंट होगा। इनवेरिएंट मतलब सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगा। ओके, तो आइए तो देखिए बच्चों, इसमें देखना है प्रूव दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन में या प्रूफ में देखते हैं हम लोग। प्रूफ में वही लिखना है, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस yes and yes dash such that yes dash moving with velocity v relative to s, constant velocity होगी, constant v relative to यस के रिस्पेक्ट में। यस टेस्ट क्या है, v कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। और मैंने बताया कांस्टेंट वेलोसिटी चलने का मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। ओके, और यस क्या होगा, रेस्ट में होगा, तभी इसके रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से चलेगा, यानी दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। ठीक, तो हमने ये फ्रेम्स बनाया। ये x है, y है, z है, और यहां पर भी मैंने x डैश, y डैश और क्या है z डैश, और ये यस डैश है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये यस है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और यहाँ कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, और पार्टिकल है, इसका जो मास है m है, पॉइंट P पर ये पार्टिकल है, पार्टिकल का मास कितना है, m है। ठीक है ना। तो अब देखना आप लोग, ये O है, यहाँ O डैश, ठीक, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां देखता हूं, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m at which we measure the force, जिस पर हम, जिसका हमको फोर्स क्या करना, मेजर करना, जिस पर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस फ्रेम में इसका जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो अपने से बताओ। F विल बी इक्वल टू m होगा, a के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताइए। F विल बी इक्वल टू m होगा, यस के रिस्पेक्ट में। यस के रिस्पेक्ट में इसका जो फोर्स होगा पार्टिकल का P पॉइंट पर जहां पर है, उसका फोर्स इतना होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब बताइए, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश द फोर्स ऑन पार्टिकल इस कितना हो जाएगा, F डैश विल बी इक्वल टू ma डैश वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और पोजीशन के लिए जानते हैं ना आप क्या होता है। पोजीशन के लिए आपको पता है r डैश विल बी इक्वल टू r माइनस vt था। इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार कर चुका हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया,
तो कितना हो जाएगा, dr डैश बाई dt विल बी इक्वल टू dr बाई dt माइनस से t का 1 हो जाएगा तो v बचेगा। इसे u डैश कहा था, इसे u कहा था, इसे v कहा था। u डैश v डैश वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन s डैश फ्रेम एंड s फ्रेम में था, ठीक है ना। और ये भी जो था इस v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे फ्रेम यस क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, वो वेलोसिटी है। ये पिछले लेक्चर आप देखेंगे तो मैं बता चुका हूं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी के लिए था। अगेन ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता तो जानबूझ के लिख रहा हूं, थोड़ा देख लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, बोलो। तो u डैश वेक्टर बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी माइनस, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि v कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर डैश हो जाएगा विल बी इक्वल टू a वेक्टर हो जाएगा। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सीलरेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सीलरेशन, ठीक ये है। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में मैं रखूंगा इसे यम ए डैश डैश, तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, एफ डैश विल बी इक्वल टू यम ए। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब बताओ फ्रॉम 1 एंड थर्ड, बताओ एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डैश। तो दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो न्यूटन्स लॉ है वो होल्ड कर रहा है कि नहीं, सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवेरिएंट होगा ना, सेम आ गया, देख लो क्या गया बेटा, सेम आ गया। जब सेम आ गया तो देयरफॉर हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर वी कैन से दैट Newton's law of motion is invariant, under the Galilean transformation. ओके बच्चों, तो ये देखो तो समझ में, तो ये मैंने लिख दिया। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक। तो चलिए फिर से जुड़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में क्या हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक।